महाकुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, महाकुंभ के आयोजन का महाप्रयास सफल रहा, देश की सामूहिक चेतना का नतीजा दिखा। प्रधानमंत्री बोले कि महाकुंभ के रूप में दुनिया ने भारत का विराट स्वरूप देखा। आज पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को आत्मसात कर रही है। प्रधानमंत्री बोले कि महाकुंभ में जागृत होते देश के प्रतिबिंब देखे लोग मैं नहीं हम की भावना से जुड़े। प्रयागराज में छोटे बड़े जाति धर्म का कोई भेद नहीं है। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना। लोकसभा में बोले लोगों की आस्था से महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में भारी हंगामा। वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद। महाकुंभ पर विपक्ष को भी बोलने देने की मांग। कुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले राहुल गांधी। कहा, कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई उनको प्रधानमंत्री ने नहीं दी श्रद्धांजलि, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया। प्रियंका गांधी बोले कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को भी लोकसभा में बोलने का मौका मिलना चाहिए था। विपक्ष के बोलने से सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान। कहा, धार्मिक सामग्री वाली चीजें जलाने की फैलाई गई थी अफवाह, ये सुनियोजित हमला लगता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त की जाएगी कार्रवाई। किसी भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम फडणवीस का बयान। कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का दिया है, फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। नागपुर हिंसा को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया साजिश। का पूरी प्लानिंग के तहत एक गुट ने हमला किया, पुलिस को भी निशाना बनाया। शिंदे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र कलंक की तरह है। औरंगजेब संत नहीं क्रूर शासक था। औरंगजेब का समर्थन देशद्रोह है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अस्पताल में लगी भगवान की तस्वीरों को भी जलाया गया, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान। का हिंसा के मूल कारणों की जांच करेगी सरकार। दोपहर बाद सारा विवाद खत्म हो गया था। 5-6 घंटे के बाद नागपुर में हुआ बवाल। दंगा प्रभावित इलाकों के चश्मदीदों ने दावा किया कि दंगाइयों ने पेट्रोल बम से हमला किया, पत्थर इकट्ठा करके दंगाई आए थे। नागपुर में हिंसा पीड़ित परिवारों का दावा कि दंगाइयों ने पुलिस पर भी जानलेवा हमला किया। पुलिस वाले बचने के लिए लोगों के घरों में घुसे, दंगाइयों ने घरों पर भी पत्थर बरसाए। नागपुर के महाल में हिंसा और आगजनी के बाद सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। 4 से 5 हजार पुलिस फोर्स तैनात। नागपुर हिंसा के बाद 11 इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, जवानों को दिए गए आंसू गैस के गोले। नागपुर हिंसा पर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल का बयान। का शहर में शांतिपूर्ण स्थिति, कई एरियाज में कर्फ्यू लगाया गया है, शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। नागपुर सेंट्रल से बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र हंसपुरी का दौरा किया। कहा कि कल पुलिस हिंदू नागरिकों के साथ खड़ी नहीं थी। नागपुर में हुए दंगे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर अटैक। हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार दोषी है, महायुति के नेताओं के बयान से भड़की हिंसा। नागपुर हिंसा के बाद उद्धव गुट का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। सांसद संजय राउत बोले कि दंगा कराने वाले उनके ही लोग हैं। संजय राउत बोले कि ये हिंदुओं को डराने का नया पैटर्न है। नागपुर में दंगा कराने की कौन कौन हिम्मत करेगा। औरंगजेब के नाम पर डर पैदा किया जा रहा है। नागपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। छावा फिल्म में औरंगजेब ने जिस तरह से संभाजी की हत्या की थी, उसे देखकर लोगों में औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, छत्रपति शिवाजी सभी को साथ लेकर आगे चलते थे। नागपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले कि कांग्रेस को औरंगजेब के जिन से बचना चाहिए। औरंगजेब सोच की तरह पर अब्दुल कलाम जी की सोच लगाए। नागपुर हिंसा को लेकर मायावती ने किया ट्वीट। महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र और मजार को क्षति पहुंचाना ठीक नहीं है, इससे वहां पर आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बिगड़ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का प्रदर्शन। संभाजी में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग। नागपुर रेलवे स्टेशन परिसर में तोड़े गए मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर प्रदर्शन हुआ है। ट्रैक के बगल में मौजूद मस्जिद को हटाने की मांग की गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और 34 अवैध मकानों पर हो सकता है एक्शन। डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। अवैध पाए जाने पर चलेगा बुलडोजर। संभल में सैयद सरार गजी का याद रखने में लगने वाले मेजा मेले पर रोक लगा दी गई है। एसपी के मुताबिक कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। मेजा मेले पर रोक को लेकर सियासत जारी है। अखिलेश ने मेले की तुलना महाकुंभ से कर दी है। उत्तराखंड के सीएम धामी का अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 15 दिनों में 55 मदरसे सील कर दिए गए हैं। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लालू यादव को ईडी ने समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। पटना में ईडी दफ्तर पहुंची पूर्व सीएम राबड़ी देवी। लैंड फॉर जॉब केस में करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कैंपेन वीडियो में सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के साथ 5 बार दिखाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी किया गया प्रचारित। हैदराबाद में तेलंगाना विधान परिषद के अंदर विरोध प्रदर्शन। बीआरएस एमएलसी के कविता
के कविता के नेतृत्व में स्कूटी के कटआउट के साथ प्रदर्शन किया गया है। राज्य सरकार से छात्रों को स्कूटी देने के वादे को लागू करने की मांग की गई है। संसद में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन से मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत की। राहुल गांधी के प्रति निष्ठा जताते हुए हरीश रावत का बयान, कहा ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए जो कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पार्टी में जरूरत नहीं है। कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता पर सपा नेता ने हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए शख्स पर भी चाकुओं से वार, बीजेपी नेता की हालत गंभीर है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे हमें एक घरेलू व्यवस्था की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 32 आईपीएस अफसरों के तबादले, प्रमोशन पाकर आईपीएस बने अफसर को भी मिली तैनाती। बिहार में पुलिस पर हमले की वारदात जारी, मुजफ्फरपुर में थाने पर शराब माफिया का हमला, गेट तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास, थाने पर किया पथराव। शराब तस्कर मनीष के घर पर 14 मार्च को रेड के दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ था। जान बचाकर भागे पुलिस वालों का पीछा करके थाने तक पहुंचे हमलावर। थाने पर हमले का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 40 से 50 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। 40 के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 3 महिला सहित 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फासियाबाद गांव में पुलिस पर हमले का आरोप है। 2 आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला किया था। पुलिस के 3 जवान जख्मी हो गए थे। पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ दायर की नामजद रिपोर्ट, वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है। पटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुई समीक्षा बैठक पर बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, समीक्षा तो नीतीश कुमार की होनी चाहिए, मुख्यमंत्री अचेत है, उनकी स्थिति शासन चलाने लायक नहीं है। अयोध्या में एक व्यवसायिक इमारत में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में लिया। जालंधर में यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड अटैक करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में आरोपी को लगी थी गोली, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बलिया में स्कूल प्रबंधक पर लगा 10वीं छात्रा से रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी जनार्दन यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी बताया जा रहा समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में व्यापारी से करीब 80 लाख रुपए की लूट हुई है। बंदूक की नोक पर नोटों से भरा बैग लूट लिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हाथरस में पुलिस के साथ अंतर्राज्यीय बदमाश गैंग की मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश राजकुमार जख्मी। लालगढ़ी और तिलोठी गांव के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने तमंचा, कारतूस समेत बाइक भी बरामद की है। बदमाश राजकुमार के खिलाफ दिल्ली और यूपी में 28 केस हैं। केरल के कोल्लम में शादी से इनकार किया तो लड़की के भाई को उतारा मौत के घाट, वारदात करने के बाद खुद ट्रेन से कटकर दी जान। आरोपी तेजस इलाके के एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी का बेटा। अहमदाबाद में एटीएस और डीआरआई ने एक फ्लैट से करीब 95 किलो सोना जब्त किया है। सोने की कीमत करीब 90 करोड़ की गई है। दिल्ली में पुलिस के शिष्टाचार स्क्वाड ने साउथ कैंपस में चलाया जागरूकता अभियान, छात्रों से उनकी सुरक्षा को लेकर बातचीत की है। मोहाली में एक शादी समारोह में सरेआम फायरिंग हो गई। स्टेज पर हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। कर्नाटक के हासन में जंगली हाथी ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया, बाल बाल बची जान, वीडियो वायरल। सूरत के डिंडोली में श्री उमिया माताजी मंदिर में उमापुरम महोत्सव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। ग्राहकों के केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने को लेकर आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से बड़ी बात कही। बोले कि केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए अपने कस्टमर्स को बार बार फोन करने से बचिए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया। बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। आईपीएल से पहले जियो स्टार ने किया बड़ा ऐलान। एयरटेल और वोडाफोन के साथ अपना डेटा प्लान जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के साथ जोड़ने की तैयारी। 1 बिलियन से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने का है प्लान। नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट में भारी उछाल, कई इलाकों में घरों की कीमत 128% से ज्यादा की बढ़ोतरी। रियल एस्टेट कंसल्टेशन कंपनीज एनारॉक की रिपोर्ट में दावा। ग्रैंड कंटेनमेंट होटल का 20 मार्च को खुलेगा। 74 करोड़ का पब्लिक इशू, 107 से 113 रुपए होगा बैंक प्राइस। होंडा की सबसे सस्ती बाइक शाइन 100 लॉन्च कर दी गई है। अपग्रेडेड इंजन और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स हैं। अमिताभ बच्चन सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अमिताभ की कुल कमाई 350 करोड़ रुपए थी। दिल्ली कैपिटल्स ने डुप्लेसी को बनाया टीम का उप कप्तान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर दी जानकारी। विराट कोहली ने बुमराह की तारीफ की, बोले कि वो सभी फॉर्मेट में दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं। बुमराह की हर गेंद एक माइंड गेम की तरह होती है। विराट कोहली ने की आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार की तारीफ, कहा कि लंबे समय तक टीम की कप्तानी करेगा रजत। विराट कोहली के बयान का मोहित शर्मा ने समर्थन किया, बोले कि परिवार की मौजूदगी बुरी चीजें कैसी हो सकती हैं। आईपीएल में परिवार को साथ रखने की अनुमति देनी चाहिए। आईपीएल से पहले लखनऊ की टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मयंक
यादव ने एनसीए में शुरू की है गेंदबाजी की प्रैक्टिस। आईपीएल से पहले पूरी तरह से फिट हो सकते हैं मयंक। आईपीएल में हैरी ब्रूक पर लगा 2 साल का बैन। इंग्लैंड के मोइन अली ने बैन को सही बताया, बोले कि चोट या पारिवारिक कारण के बिना टूर्नामेंट से हटते हो तो बैन झेलना पड़ेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना। मैच के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाड़ी से टकराने का मामला। खुशदिल शाह पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा के साथ महिला थाने में मारपीट का मामला। दीपक ने पत्नी और बॉक्सर स्वीटी बुरा पर लगाया मारपीट का आरोप। महिला थाना प्रभारी ने घटना को लेकर कहा कि उनके कार्यालय में मौजूद थे दोनों पक्ष, आपस में कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई थी। मामले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का खिताब जीती भारतीय टीम। इंडिया मास्टर्स को ट्रॉफी जीतने पर मिली 1 करोड़ रुपए का इनामी राशि। उप विजेता वेस्टइंडीज मास्टर्स को 50 लाख रुपए मिले। बीसीसीआई की मेडिकल टीम के प्रमुख नितिन पटेल ने दिया इस्तीफा। 3 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद को छोड़ा। नितिन का परिवार विदेश में रहता है तो वो वहीं शिफ्ट हो सकते हैं।